लॉरेंस के शूटर की हत्या, हाथ पांव बांध लाश जलाई, बिबिया गैंग ने ली जिम्मेदारी, गोल्डी बराड़ को गिफ्ट। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। बिबिया गैंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन की हत्या कर दी है। इसके बाद शव को जलाकर हरियाणा के यमुना नगर में ठिकाने लगाया गया। राजन लॉरेंस गैंग का खास शूटर बताया जाता है। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बिबिया गैंग ने एक पोस्ट भी किया है और हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो आज इसी वारदात पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा के सोनीपत जिले में बिबिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर राजन को गोलियों से भूनकर मार डाला। राजन कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। उसे लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर माना जाता है। बिबिया गैंग के शूटर्स ने हरियाणा के यमुना नगर में पहले उसे गोलियां मारी, फिर शव को आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि आतंकी गैंगस्टर अर्श डाला के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यमुनानगर में गुलाबगढ़ नगर के पास जला हुआ शव मिला। शव के हाथ पांव पूरी तरह से बंधे हुए थे। शव पूरी तरह से जला हुआ था, आधा हिस्सा शरीर का गायब था। युवक की पहचान लाडवा के रहने वाले राजन के रूप में हुई है, जो मेहरा गांव का रहने वाला है। हत्या की सूचना मिलते ही यमुनानगर सदर थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने के साथ साथ सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। फिर फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। शव की सूचना पर मृतक राजन के मौसी के बेटे सरस्वती नगर निवासी प्रिंस अस्पताल पहुंचे और उन्होंने शिनाख्त की। प्रिंस ने बताया कि राजन 1 साल से घर नहीं आया था। इस दौरान ना ही उसने परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोई कोशिश की। तभी परिजनों और पुलिस को हत्या के मामले में सोशल मीडिया पर जारी की गई एक पोस्ट की जानकारी मिली। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद बिबिया गैंग ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है। कहा गया है कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के खिलाफ बदला लेने के लिए की गई है। बिबिया गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी को चैलेंज करते हुए पोस्ट में लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला को बिना कसूर के मारा, कनाडा में सुक्खा दुनके को भरोसे में लेकर उसकी हत्या करवाई। हमने सुक्खा के मर्डर का बदला ले लिया, जल्द सबका हिसाब होगा। कहा जा रहा है कि विदेश में बैठकर बिबिया गैंग की कमान संभाल रहे गैंगस्टर लकी पटियाल और कनाडा में बैठे गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला ने बिश्नोई गैंग के शूटर राजन की हत्या करवाई है। इस गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। राजन को लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर माना जाता है। बिबिया गैंग के शूटर्स ने हरियाणा के यमुनानगर में पहले उसे गोलियां मारी, फिर शव को आग के हवाले कर दिया। कहा जा रहा है कि आतंकी गैंगस्टर अर्श डाला के इशारों पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। राजन पर कई हत्याओं और अपहरण के आरोप थे। इस हत्या से दोनों गैंगों के बीच गैंग वॉर तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं फेसबुक पर देवेंद्र बिबिया के पेज से जो पोस्ट की गई है, उसमें लिखा गया है कि सत श्री अकाल, जो राजन लाडवा कुरुक्षेत्र का कत्ल हुआ, ये कत्ल लक्की पाटियाल और अर्श डाला ने करवाया है। इसने लॉरेंस व विष्णु के कहने पर लक्ष्मण देवासी संचोर का मर्डर किया था। ये भगौड़ा चल रहा था, इसको उठाकर चंगा मान तान करके यमुनानगर के पास गोली मारी है। ये गिफ्ट है तुम्हें गोल्डी कड़ाड़े साड़े वालों। तो ये लॉरेंस के इंटरव्यू को लेकर फुर्की मारता था। ये कहता था कि कनाडा में मारे गए गैंगस्टर सुक्खा दुनके को मैंने अपने हाथों से मारा है, आपने उसे भरोसे में लेकर मारा है, ऐसा कर उसकी पीठ पर वार किया। तुम लोगों ने भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। गोगामेड़ी भी भाई बनाकर मार दिया, सिद्धू मूसेवाला भी बिना कसूर के मार दिया। तो कहता है जिस मर्जी देश में चले जाओ, हमें बता दे कहां पर मिलना है, हम तेरी तरह फुकराचारी नहीं करते हैं। ये सुक्का ते मान जेतो दा बदला लिया है। तू अपने आप को बहुत बड़ा खबी खां समझता है। अब हम तुझे बताएंगे आखिर वैर की हुंदा है। आपको बता दें कि गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्का दुनके की
21 सितंबर 2023 में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दुन के उन 41 आतंकियों और गैंगस्टरों की सूची में शामिल है जिसे एनआईए ने भी जारी किया है। गैंगस्टर सुक्खा को खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड माना जाता है। अर्श डाला आतंकी हरदीप निज्जर का करीबी साथी है। डाला उसके साथ मिलकर केटीएफ के आतंकी मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था। अब दुनके के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। उस समय लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि हाजी सत श्री अकाल, राम राम सारियानु, ये सुक्खा दुनके जो बिबिया ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था उसका मर्डर हुआ है। कनाडा के विनिपेग सिटी में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हीरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ विक्की मडुखेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नगल आम्बिया का मर्डर भी इसने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा इसे मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है जो दोकिया तेकिया भी रह गई है, जहां मर्जी भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी लेकर बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए कामों की सजा मिलेगी। गैंगस्टर दीपक मान उर्फ मान जैतो की 1 अक्टूबर 2023 में सोनीपत में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मान जैतो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। उसकी लाश खेत से मिली थी। हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को ललकारा था। कत्ल के बाद गोल्डी बराड़ ने उसके हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तब गोल्डी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि हाँ जी, सबको सत श्री अकाल, राम राम जी, आज बड़े टाइम के सब्र के बाद नशेड़ी बिबिया ग्रुप जो हमारे भाई गुरलाल बराड़ के शूटर में से एक था और फरार था, उसे उसकी बनती सजा दे दी है। वहीं अभी पश्चिमी यमुना नगर किनारे जो शव मिला है उसकी हत्या किसने की है, इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया के जिस अकाउंट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई है वो असली है या फर्जी, इसका ये भी जांच का विषय है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि हाल ही में 20 जनवरी 2024 को जालंधर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश मुठभेड़ के बाद पकड़े गए थे। ये बदमाश हत्या, सुपारी किलिंग और ड्रग तस्करी की कई घटनाओं में शामिल थे। पकड़े गए बदमाशों में पहला नीतन जालंधर का रहने वाला है और दूसरा अश्वनी गांव बुलावाल का रहने वाला है। ये दोनों बदमाश 2 वारदातों को अंजाम देने के लिए अपनी योजना के मुताबिक 2 लोगों की रेकी कर रहे थे और पुलिस ने इसकी जानकारी प्राप्त होने के बाद से अपना जाल बिछा रखा था। जानकारी के मुताबिक जालंधर में नाखा वाले बाग नजदीक वडाला चौक पर 2 गैंगस्टर और सीएआई स्टाफ के बीच गोलियां चली थी। इस दौरान दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। काबू किए गए आरोपी हत्या, सुपारी किलिंग और ड्रग तस्करी के मामले में शामिल थे। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की बाल बाल जान बच गई थी। बताया जा रहा है कि गोली उनकी पगड़ी में फंस गई थी, जिसके चलते वो बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये दोनों अमेरिका में बैठे जसमीत उर्फ लकी के साथ लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में थे। लकी ने ही इन दोनों बदमाशों को जालंधर में किसी व्यक्ति की रेकी करने के लिए भेजा था। बताया जा रहा है कि देर रात से सीआईए स्टाफ की टीम इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। आरोपियों से पिस्टल और कार भी पुलिस ने जब्त की है। वहीं अब कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे राजन की हत्या कर दी गई है। इस हत्या से दोनों गैंगों के बीच गैंग वॉर तेज होने की संभावनाएं चल रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।